हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाय VS सर में। तो आज का हमारा टॉपिक्स है विद्युत में। हमने पिछली वीडियो में बताया कि विद्युत विभव, और उसमें मैंने जिक्र किया कि अगली वीडियो में जानेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों सेम होते हैं, उनका मात्रक सेम होता है, परंतु डिफरेंस यह होता है कि विद्युत विभव को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। कहने का मतलब कि दो बिंदु हमने माना, तो इस वाले जो यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे ला रहे हैं तो ये विभवांतर हो गया। अगर यही बिंदु दो बिंदु है, कोई तीसरा है जो अनंत से लाया जा रहा है, यानी इसको अनंत से हम लाएंगे इस बिंदु तक, तो विभव हो जाएगा। लेकिन मात्रक सेम होता है, परिभाषा भी सेम होती है, लेकिन ये अनंत से होता है। यह क्या होता है, इसकी बीच की दूरी मालूम होती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह लाया जाता है। तो विभवांतर के बारे में जानिए। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। विद्युत विभवांतर को, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब घटाना, एक जगह से दूसरे जगह के, यानी दूसरे में से पहले को घटा देना ही विभवांतर कहलाता है। यानी हम जैसे जोड़ घटाना करते हैं सेम वैसे ही। तो विभवांतर के बारे में जानेंगे कि ध्यान से सुनना बच्चों। आपके लिए विभवांतर बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं कि विभवांतर होता क्या है। तो विभवांतर कि किसी धारावाही परिपथ में, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, यानी विद्युत प्रवाहित होता है, तो उस धारावाही परिपथ में एक बिंदु से धनात्मक आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, उस बिंदु का, यानी उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर ही कहलाता है, यानी वो विभवांतर के बराबर होता है। यानी इसे भी से इसको भी प्रदर्शित किया जाता है, और विभवांतर का मात्रक जो विभव का मात्रक होता है उसी को हम विभवांतर भी कहते हैं। तो यानी जूल प्रति कूलाम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। बस डिफरेंस क्या था कि एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता था, इसमें एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। अब विभवांतर को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा? तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। और इसमें सबसे ध्यान रखिएगा, विभवांतर जो होता है वो डेल्टा भी का जो मान होता है, डेल्टा भी जो होती है वो V2 माइनस V1 होती है। V2 माइनस V1, यानी पहले सिरे का विभवांतर जो होगा V1 और दूसरे बिंदु का विभवांतर जो होगा V2, तो यानी V2 में से V1 घट जाएगा तो वो विभवांतर हो जाता है डेल्टा V का मान। अब हम परिभाषा के सटीक जो परिभाषा लिखा गया उसके तहत जानेंगे कि विभवांतर होता क्या है। तो आइए बोर्ड पे देखिए कि विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जानेंगे कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, धारावाही विद्युत परिपथ का मतलब एक ऐसा चालक लेंगे, जैसे मान लीजिए चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, इसको हम तार से जोड़ेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो धनात्मक से आवेश प्रवाहित होने लगेंगे ऋणात्मक की तरफ। तो यही कह रहा है कि इसके बीच अब विभवांतर क्या होगा। तो जब जोड़ेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव जो होगा वह कार्य होगा, यानी विद्युत विभव वह कार्य है जो एकांक धनावेश को, विभव यहाँ पे लिख दिए, इसको विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर वह कार्य है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है,
उसे विभवांतर कहेंगे या विभवांतर ही कहेंगे। विद्युत विभव तो एकांक धनावेश अनंत से लाया जाएगा। तो ये कह रहा है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो जैसे कहने का अर्थ है कि सिंपल सा परिभाषा, ये लिखा गया है थोड़ा अलग लेकिन सिंपल में, कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विभवांतर कहेंगे। उन दोनों सिरों के बीच के, यानी उन दोनों सिरों के बीच के अंतर को हम कहेंगे विभवांतर। अब जैसे माना कि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाए, W हो जाए। कार्य का सिंबल जो है W, कार्य को हम कहते हैं वर्क। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा डेल्टा V इक्वल टू W/Q, यानी कार्य बटा आवेश। अब हम चित्र के द्वारा समझे कि माना कि हमने एक Q कूलाम आवेश लिया जो बिंदु A है और दूसरा एक बिंदु B लिया, ये एक चालक हो गया। अब इसमें धारा हमने बैटरी से किसी से जोड़ दिया, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो यहाँ पे Q कूलाम जो आवेश होगा इस बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक लाया जाएगा तो इसके बीच कुछ न कुछ कार्य होगा, और वही कार्य क्या कहलाएगा, उसका विभवांतर होगा। यानी इसके लिए V1 तो इसके लिए क्या होगा V2। तब हम कह सकते हैं कि विभवांतर जो होगा डेल्टा V डेल्टा का मतलब मान में परिवर्तन होना, तो V2 में से क्या घट जाएगा V1। अब इसको मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, वोल्टामीटर का। अब हम इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम और या तो दूसरा मात्रक हम वोल्ट कह सकते हैं। अब वोल्ट का भी परिभाषा हमने बताया कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, W का मतलब W का मात्रक जूल हो गया, W जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा 1 वोल्ट होगा। अब विभव में क्या था, एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता था, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फर्क यही है, यही डिफरेंस है, लेकिन दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब सपोज डेट मानिए कि इसकी खोज किसने किया, विभवांतर और विद्युत विभव का, तो ये एक भौतिक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अलेसांद्रा वोल्टा। जिसका नाम क्या था, अलेसांद्रा वोल्टा था। उसी के नाम पे इसका मात्रक वोल्ट पड़ा, यानी वोल्टा के नाम पे इसको वोल्ट रख दिया गया। तो ये भौतिक वैज्ञानिक था अलेसांद्रा वोल्टा, जिसके नाम पे वोल्ट पड़ा, यानी विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट और विभव का भी मात्रक वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं। जब तक फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि VS सर क्या पढ़ाते हैं, क्या समझ में आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय चैनल है YES30CCY VS सर, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।